औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम हम लोग आपकी स्टैट का चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 की कुछ क्वेश्चन करवा भी दिए थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका था, 2, 3, 4 और 4 का ए पार्ट हुआ था। अभी आज हमने 4 का बी पार्ट जो है ये करना है। तो इसमें मेरे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ मैं एक्सरसाइज लिख लेता हूँ। एक्सरसाइज है 10.1, ठीक है। इसका क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 बी का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। जी मॉड दिया हुआ है आपको और लेस है 1 से, ठीक है। तो इसका पहले जो है थ्योरम लिख लेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इसका पहले थ्योरम लिख लेंगे। तो इसका जो थ्योरम होता है वो नोट कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस और इक्वल टू अगर ए के होगा तो वो होगा 2 फाई ऑफ ए माइनस 1, ठीक है। 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 जो है ये थ्योरम होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में ही है ये पेज नंबर जो है इसका ये 5 है। ये ना प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस एंड इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ये ब्लैक से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू जब पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस देन 1 वुड बी इक्वल टू 2 फाई ऑफ ए की जगह अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस 1। अब 2 पहले हमें फाई ऑफ 1 निकालना है कि वो क्या होता है, माइनस 1। तो फाई ऑफ 1 के लिए हम टेबल नंबर 9 में दोबारा जाएंगे। टेबल नंबर ये 9 है मेरे पास, ये रहा। ये देखें जी, टेबल नंबर 9 में जब हम गए तो इसके अंदर देखें अब वैल्यू तो हमारी 3 डिजिट की हैं, यानी कि 2.0 को 0 में, 4.0 को 0 में, जो भी वैल्यूज़ हमने यूज़ की हैं। अब हमारे पास किस फॉर्म में आ गया है, अब मेरे पास आ गया कि सिंगल डिजिट है, 1 है अकेला, इसका हमने फाइंड नहीं करना। तो आपने उसी तरह टेबल नंबर 9 में जाना है और 1.0 को 0 में देख लेना है बस, ठीक है। 1.0 को 0 में देखना है, 0 को 0 इंडेक्स में। तो 0.84134 आ रहा है, 0.84134, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखें। 2 मल्टीप्लाई 0.84134, ये आ गया। माइनस किसे करना है, 1 से। ये आ गया 0.6826 है, तो इसे राउंड ऑफ करके 7 लिख दें। तो पहले का आंसर आ गया जी मॉड लेस है 1 से, ये आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस है 1.96 से, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग के यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग थ्योरम, ठीक है। अगेन थ्योरम लेस के लिए बस ये वाला थ्योरम है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे हिंट देता हूँ आपको, यही वाला थ्योरम यहाँ पे यूज़ करना है आपने। तो थ्योरम क्या है हमारे पास, लेस की प्रोबेबिलिटी है ना मॉड में, तो वही वाला थ्योरम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस देन 1.96 इज़ इक्वल टू 2 फाई ऑफ 1.96, ठीक है। ए की जगह अब हमने क्या पुट करना है, 1.96 इंटू -1 है तो -1, 2 इंटू फाई ऑफ 1.96 हम लोग देख लेते हैं टेबल में क्या होता है। 1.9 को 6 में चेक कर लेंगे। 3 डिजिट वैल्यू है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये टेबल नंबर 9 आ गया मेरे पास। 1.9 को 6 में, 1.9 है और ये 6 वाला इंडेक्स है। 0.97500, 0.97500 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.97500 -1, ये आ गया 0.95, ठीक है। 0.95 ये हमने किसका निकाला, पी ऑफ जी मॉड लेस एन 1.96 का, ठीक है। ये हमारा हो गया। क्लियर होगी बात। आप टैली भी कर लें साथ साथ। ये रहा आंसर, ठीक है। ये देखें, ये 0.95 ऊपर वाले के 0.6827, ठीक है। 6827 था मेरे ख्याल, मैंने एक नंबर स्किप कर दिया। हाँ 2 भी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 27। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास
प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है जी मॉड लेस दैन 3। तो इसका जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, देखिए जी थ्योरम वही है, लेस दैन की प्रोबेबिलिटी है जी मॉड के लिए, तो थ्योरम वही यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस दैन 3 वुड बी इक्वल टू 2 फाई ऑफ ए हमारा 3 है -1। ठीक है, आप यह एक बात ना याद रखें, हर क्वेश्चन में आपको थ्योरम लाजमी लिखना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपको उतना ही जो है ये याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसलिए मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 फाई ऑफ ए -1, ये इस तरह है। तो अब इसके लिए हम लोगों ने क्या काम करना है जी, 2 फाई ऑफ 3 पहले फाइंड आउट करना है और -1 कर देंगे। तो फाई ऑफ 3 मैं जो है इधर दोबारा जाऊंगा टेबल में, टेबल नंबर 9 में, फाई ऑफ 3। तो इसका मतलब 3.0 को 0 में देख लेंगे, ये रहा 3.0 को जब हमने 0 में देखा, ये देखें ये टेबल नंबर 9 3.0 एंड 0 0.99865 0.99865। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 0.99865 -1 हो रहा है, ये हमारे पास आ गया 0.9973। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड पी ऑफ जी मॉड ग्रेटर है किससे, 2 से। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। अब क्या करना है हमने, अब ग्रेटर के लिए, ग्रेटर का थ्योरम क्या होता है, ग्रेटर का थ्योरम यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा ग्रेटर का थ्योरम, ये रहा। ग्रेटर के लिए हमारे पास होगा 2 फाई ऑफ -1। ठीक है, ये हम यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी पी ऑफ जी मॉड अगर ग्रेटर और इक्वल है किससे, ए से, तो वो इक्वल होगा 2 फाई ऑफ -a के। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी पी ऑफ जी मॉड ग्रेटर है 2 इज़ इक्वल किससे होगा, 2 फाई ऑफ -2 के। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना, -a था तो क्या हो गया, -2 हो गया, a हमारा 2 है। अब 2 पहले फाई ऑफ -2 निकाल लें, यानी कि -2 को हमने 0 में देखना है। ठीक है, -2.0 को 0 में, दोबारा टेबल की तरफ मूव करेंगे, 2.0 माइनस का, ठीक है ना, माइनस आ गया, तो -2.0 को 0 में देखा तो 0.002275 ये मेरे पास आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02275, ये आंसर आ गया हमारे पास, दैट इज़ 20.023। ठीक है, 20.023 ये इसका आंसर आ गया। किसका है, पी ऑफ जी मॉड ग्रेटर देन 2 का। क्लियर होगी बात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये यहाँ पर प्रिंट आ रहा है तो इधर कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। 5th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पी ऑफ जी मॉड लेस है 1.78 से। इसको हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका अगेन जो है लेस का थ्योरम क्या होता है, लेस का थ्योरम ये रहा, पी ऑफ जी मॉड लेस और इक्वल टू ए के हो तो इक्वल किसके होता है, वो हमारे पास है 1 - 2 फाई ऑफ ए। ठीक है, यही था, सॉरी 2 फाई ऑफ ए -1 ऐसे था। ठीक है, ये पीछे अगर हम देख लें, ये रहा 2 फाई ऑफ ए -1 ये था हमारा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी मॉड लेस है 1.78 इज़ इक्वल टू 2 फाई ऑफ ए मीन्स के 1.78 का हमने फाई लेना है, 1.78 -1, तो 2 इंटू 1.78 को अगर हम फाइव में, यानी कि फाइव ऑफ 1.78 अगर हमने लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इसके टेबल में जाएंगे। ठीक है,
तो टेबल है जी मेरे पास 1.7 को जब हमने 8 में देखा, ये रहा 1.7 को जब 8 में देखेंगे तो ये रहा 0.96246, 0.96246 ब्रैकेट क्लोज -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.96246 माइनस करना है 1 से, तो हमारे पास आ गया 0.92492। ठीक है, ये जो है हमारा इसका आंसर हो गया। P ऑफ G मॉड लेस है 1.78 से, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन है P ऑफ G मॉड लेस है किससे, 1.645। ठीक है, लेस है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद देखें जी यहाँ पे हमारे पास है, अब देखें 4 डिजिट वैल्यू आ गई है। पहले तो इसके थ्योरम अप्लाई कर लेना इसके ऊपर। P ऑफ G मॉड लेस है 1.645 से, इक्वल किसके होगा, 2 × 5 ऑफ A -1 के। ठीक है, और A हमारा क्या है, 2 5 ऑफ 1.645 ब्रैकेट क्लोज -1। ठीक है, अब हमने देखें 4 डिजिट वैल्यू हमारे पास। ठीक है, 4 डिजिट वैल्यू के लिए मैंने आपको एक टेबल लिखवाया था, फार्मूला। हम लोग पहले वो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन का नाम देते हैं 1। ठीक है, और यहाँ पे 5 ऑफ 1.645 हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि होता क्या है। तो देखें जी, हमने सिंपल सा काम ये करना है, सबसे पहले हमने लिखना है 5 ऑफ 1.64 प्लस, ठीक है, प्लस क्या करना है हमने, इसी वैल्यू को 1.645 माइनस 1.64, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है आपने, इसी से 1.65। ठीक है ना, मैंने पहले भी बताया था कि इसको एक डिजिट क्या करना है, बढ़ा देना है। ये 4 है तो 5 कर देना है, माइनस 1.64 एज इट इज़, और मल्टीप्लाई हमने किससे करना है, 5 ऑफ इन्हीं दोनों के 5 से, 1.65 माइनस 5 ऑफ 1.64 ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, ये हमारा था फार्मूला, किसके लिए, 4 डिजिट वैल्यू के 5 फाइंड आउट करने के लिए। पहले हम लोग 5 1.64 फाइंड आउट कर लेते हैं टेबल में, ये क्या होता है। ठीक है, 5 ऑफ 1.64 के लिए टेबल नंबर 9 में जाएंगे, और 1.64 को जब हम देखेंगे किस में, 1.6 को 4 में, तो ये रहा 1.6, और इसको जब मैंने 4 में देखा, ये रहा 0.94950, 0.94950 प्लस, इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ कैसे, कि ब्रैकेट स्टार्ट 1.645 माइनस 1.64 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1.65 माइनस 1.64 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास आ गया 0.5, ब्रैकेट के अंदर है 5 1.65। ठीक है, पहले 5 1.65 भी जो है हम लोग टेबल नंबर 9 से फाइंड आउट कर लेते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, ये 1.6 को 5 में देखना है, ये रहा, ये 5। ठीक है, 0.95053, 0.95053। ठीक है, ठीक है बेटा, ये ना असल में टेबल में तो देखना आपको समझ आई गई होगी अब तक। ठीक है, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब 5 1.64 है, तो 64 के लिए तो वही है, वही वाली वैल्यू लिख लेंगे, 0.94950। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.94950 प्लस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें क्या होगा, 0.95053 माइनस 0.94950 मल्टीप्लाई किससे, 0.5 से, तो ये आ गया जी मेरे पास 0.000515। इसमें प्लस क्या करना है हमने, प्लस कर लेना है 0.94950। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया जी 0.950015। ठीक है, ये अभी हमने 5 निकाला है किसका, 1.645 का। अब हमने इसके अंदर जो है वैल्यू के अंदर पुट करना है, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या थी, इक्वेशन 1 ये रही, जो कि है 2 5 ऑफ 1.645
1.645 की वैल्यू भी हमने निकाली है जो कि 0.950015 है, ये वाली, ठीक है ना। ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है और ब्रैकेट क्लोज -1, ठीक है, ये ना ब्रैकेट क्लोज -1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, ये सिंपल सा काम है। इसे यही आंसर है, मल्टीप्लाई 2 करना है, ये हो गया, और माइनस किस करना है 1 से। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.9000, इसका मतलब 0.9 ही लिख लें, यही इनफ है, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर आ गया इसका। किसका आंसर है? जब क्वेश्चन था P ऑफ Z मॉड लेस है 1.645 से, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नंबर 7 पार्ट, ठीक है। ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पे कर लेते हैं। तो नंबर 7 पार्ट है, P ऑफ Z मॉड ग्रेटर है 2.326 से। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पहले हम लोग थ्योरम लिख लेंगे, ठीक है। और ग्रेटर के लिए थ्योरम क्या होता है? Z मॉड ग्रेटर है A से और इक्वल टू, तो इक्वल किसके होता है? ये पीछे हम लोग जाएंगे दोबारा, ये थ्योरम मैंने यहाँ से लिखवाया है आपको। ग्रेटर के लिए जो थ्योरम है वो है 2 phi ऑफ -1 2 phi ऑफ -a, ठीक है। ये हमारा थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी P ऑफ Z मॉड ग्रेटर है 2.326 इज इक्वल टू 2 phi ऑफ -1 का मतलब है -2.326, ठीक है। अब क्योंकि 4 डिजिट वैल्यू है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 डिजिट वैल्यू के लिए इसका phi निकालेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। तो पहले मैं करने लगा हूँ phi ऑफ -2.326। तो इसका तरीका क्या है? phi ऑफ -2.32 पहले लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे किससे? इसी वैल्यू से -2.326 माइनस करेंगे इसमें से ही -2.32 को। अब डबल ब्रैकेट्स क्यों आ रही? क्योंकि -2 मरतबा आ गया, एक दफ़ा फार्मूले का और एक दफ़ा जो है क्वेश्चन के अंदर जो है अवेलेबल। इसके बाद क्या है? इसी वैल्यू को -2.3, इस नंबर को एक डिजिट बढ़ाना है तो 3 हो जाएगा, माइनस अगेन ब्रैकेट -2.32, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? phi ऑफ -2.33 माइनस phi ऑफ -2.32, ठीक है। इन्हीं दोनों के phi से मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हें आपस में माइनस करते हैं। तो phi ऑफ -2.32 निकाल लेते हैं। -2.3 को हम 2 में टैली कर लेंगे अगर, तो टेबल नंबर 9 की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। -2.3 को 2 में देखना है। ये टेबल नंबर 9, ठीक है, ये ऐसे नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो ये है -2.3 को 2 में। -2.3 को जब हमने ये -2.3 को 2 में देखा तो ये आ रहा है मेरे पास 0.01017 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट -2.326, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2.32 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय ब्रैकेट स्टार्ट -2.33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगेन 2.32 ब्रैकेट क्लोज इक्वल दैट इज़ 0.6। इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, phi ऑफ -2.33 ले लेंगे। तो ये ही मैंने टेबल खोला हुआ है। -2.3 को जब हमने 3 में देखना है तो मेरे पास सारे 0.00990 0.00990 माइनस phi ऑफ -2.32 है, तो यही वाली वैल्यू -2.32 यही वाली वैल्यू यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू क्या थी? ये है 0.01017 ब्रैकेट क्लोज 0.01017 प्लस, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करना है? 0.00990 माइनस 0.01017, ये माइनस कर लिया और मल्टीप्लाई किसे करना है? 0.6 से। तो मेरे पास आ रहा है जी ये -0.000162, ठीक है। माइनस भी आ रहा है साथ, ये याद रखना है अब आपने।
तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.01017 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 0.0000162 ये मेरे पास आ गया। 0.01008 है, तो 0.01 ही बहुत है। अब वापस जो है पुटिंग किस में करना है हमने, इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये देखें इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि ये थी। ये अभी हमने सिर्फ 5 ऑफ 2.3 माइनस 2.326 निकाला है। अब यहाँ मैं लिखने लगा हूँ पुटिंग किसको, 5 ऑफ माइनस 2.326 इज़ इक्वल टू 0.01 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इन इक्वेशन 1 के अंदर इसको पुट करने लगे। क्वेश्चन 1 ये रही, पी ऑफ जी मॉड ग्रेटर था 2.326 से और इक्वल है टू 5 ऑफ माइनस 2.326, उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.01। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज़ 0.02, ठीक है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सिंपल सा काम है, रिपीट कर रहा हूँ मैं। हमने जो है ग्रेटर के लिए थ्योरम यूज़ करना है उसका, बस आपने थ्योरम्स को जो है माइंड में रखने के थ्योरम कौन कौन से यूज़ होने वाले हैं। मॉड के लिए जो है 2 5 ऑफ -1 था, हमने जो है पहले 5 ऑफ माइनस ए निकाला। माइनस ए के लिए जो है देखें 2.326 था, तो ये माइनस में हो गया और इसके लिए हमने फार्मूला लिखा। 4 डिजिट वैल्यू का जब हमने 5 फाइंड आउट करना होता है, हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग से सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इससे नेक्स्ट पे करेंगे। नंबर 8 क्वेश्चन है। नंबर 8 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस है -1.97 और जी ग्रेटर है 2.5, ठीक है। दो कंडीशंस आ गई हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए असल में इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली, ठीक है। दोनों का बेसिकली आंसर जो है एक ही लाना है हमने, तो बात वही है। तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया है तो पहले हम लोग जो है इसे इस तरह लिख सकते हैं कि P ऑफ जी लेस है -1.7 से एंड P ऑफ जी ग्रेटर है किससे, ग्रेटर है 2.5 से, ठीक है। तो इस तरह जो है ये दो क्वेश्चन बन गए। तो पहले हम लोग केस 1 कर लेंगे। केस 1 क्या है, केस 1 है P ऑफ जी -1.97, ठीक है। तो इसके लिए इसका थ्योरम पहले लिख लेंगे। P ऑफ जी ये जो है लेस देन और इक्वल टू ए हो, तो इक्वल किसके होता है, ये मैंने थ्योरम आपको लास्ट टाइम में बताया था, ये रहा। सिंपल है, लेस देन और इक्वल टू ए अगर होगा तो 5 ऑफ ए इक्वल होगा, ठीक है। तो 5 ऑफ ए, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो P ऑफ जी लेस देन -1.97 वुड बी इक्वल टू 5 ऑफ -1.97, ठीक है। तो 5 ऑफ -1.97 ले लेते हैं, -1.9 को 7 में टैली करेंगे, -1.9 को 7 में, -1.9 है ये, उसको जब मैं 7 में देखूँगा तो मेरे पास ये आ गया, ये वाला 0.02442, 0.02442, ठीक है। ये आ गया P ऑफ जी लेस देन -1.97। इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन जो है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरे पोर्शन में ये कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर है 2.5 से, ठीक है। ये केस 2 है। तो इसके लिए ग्रेटर के लिए फार्मूला हम लोग पहले लिख लेंगे इसका थ्योरम, ठीक है। थ्योरम क्या होता है हमारे पास थ्योरम है मेरे पास, ये रहा। ग्रेटर है किससे, ए से, सिंपल जी है तो 1 - 5 ऑफ ए होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर और इक्वल टू ए हो तो किसकी होगा, 1 - 5 ऑफ ए के। तो इसके अंदर इसको
तो इम्प्लीमेंट कर लेंगे फार्म थ्योरम को इस क्वेश्चन के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर है 2.5 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 5 ऑफ 2.5। देन यहाँ पर देखें जी 1 माइनस 5 ऑफ 2.5 है, तो इसको बल्कि ऐसे करें 1 माइनस पहले जो है 5 ऑफ 2.5 निकाल लें। 2.5 को ज़ीरो में टैली कर लेंगे, तो 2.5 को जब हम ज़ीरो में टैली करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, 2.5 को ज़ीरो में पॉजिटिव है, नेक्स्ट पेज पर होगा ये 2.5 को ज़ीरो में देख लेंगे 0.99379 0.99379 ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लें, 1 में से माइनस कर लें, 1 माइनस 0.99379 ये मेरे पास आ गया 0.00261 ठीक है, ये हमारा जो इसका आंसर आ गया। इस तरह जो है हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आज हमने बी पार्ट क्लियर कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे ठीक है। कोई बात ना समझ आए तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।